नमस्कार। मीन राशि के महानुभावों के लिए जिन्हें वर्तमान समय में 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, मई 2024 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रखने वाला रहेगा तथा ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के क्रमबद्ध संकेतों के साथ एवं परिवर्तन के साथ जीवन यात्रा कहाँ कहाँ अपने संचालन को अग्रगामी प्रवेश दे रही है, ये सब कुछ हम यहाँ जानने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा की स्थितियाँ 4, 5 एवं 6 मई 2024 के साथ मीन राशि स्थान में, राहु प्रथम तो केतु की स्थितियाँ सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होती हुई, मंगल मई के पूरे ही महीने में मीन राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। इसी वजह से राहु एवं मंगल का अंगारक भी यहाँ समक्ष बनने वाला रहेगा। स्पष्टता इस बात की, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी यहाँ पर अग्रगामी अवस्थाओं के साथ में है। महीने के कुछ समय अंतराल में 19 मई तक जहाँ शुक्र की स्थितियाँ मेष राशि स्थान में, उसके बाद वृषभ प्रवेश करेंगी यानी स्वराशि स्थान प्रवेश करेंगी। बुध 10 से 31 मई तक मेष राशि स्थान में ही, सूर्यदेव की स्थितियाँ 14 मई को मेष राशि स्थान यानी उच्च राशि स्थान से निकलकर वृषभ प्रवेश करेंगी। ये अवस्था सूर्यदेव की बेहद शानदार। देवगुरु बृहस्पति इस महीने की शुरुआत में ही बड़े परिवर्तन की संज्ञा को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। 1 मई 2024 से मेष राशि स्थान से निकलकर वृषभ प्रवेश करने वाले रहेंगे। केतु की चर्चा हम कर चुके। शनिदेव द्वादशेश एवं लाभेश होकर द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इसी वजह से आपको 7.5 का प्रथम चरणबद्ध क्रम चल रहा है, परंतु देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के दृष्टि संबंध की स्थितियों से मुक्त हो चुके हैं। और हम चर्चा की शुरुआत यहाँ करते हैं प्रथम भाव के साथ में। कन्फ्यूजन्स में इंस्टेंट डिसीजन लेने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति के पास में कोई सूचना आती है, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, उसको लगता है कि यहाँ से इस सूचना को ही कंक्लूजन मानकर निष्कर्ष की अवस्थाओं के साथ में देखकर आगे बढ़ जाना चाहिए, और वहीं वो अपने लिए गफलतें लेकर आ जाता है। ऐसी अवस्थाओं से स्वयं को पूर्णतया बचाकर चलने का प्रयत्न करें, क्योंकि राहु मंगल की स्थितियाँ ऐसे ही कन्फ्यूजन्स एक इंसान के साथ में लेकर चलने वाली हो जाती है। इस एक प्रवृत्ति से पूर्णतया संभलें। इस बात को स्मृतियों में बारंबार रखें कि जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, संभावनाएं इस महीने धीरे धीरे आएंगी। आप आगे बढ़कर उनको हासिल करने के प्रयत्न में बहुत अधिक जद्दोजहद करने से बचिएगा। ये आपसे प्रमुख निवेदन हम यहाँ करना चाहेंगे। इस समय के अनंतर क्रम में प्रमुख बात यह भी है कि कामकाजी जीवन यात्रा में आप कुछ हद तक स्वयं को एक स्लगिश प्रोसेस देकर रखने की कोशिश भी पूरी कीजिएगा, अन्यथा दुविधाओं के कुछ क्रम यहाँ सामने निकल कर आ सकते हैं। राहु मंगल की इन स्थितियों की वजह से ही आपके लिए जो संबंधों में अटकाव लंबे समय से रहे हैं, उसमें और अधिक उलझन निकल कर आ सकती है। इस महीने ऐसी अवस्थाओं से भी संभलने की ज़रूरत है। कुल जमाजोड़ हम बहुत जल्दबाजी में किसी भी स्तर के निष्कर्ष की ओर नहीं पहुँचे। 2 दिन व्यापारिक जीवन में मुनाफा धीमा हुआ है और लगने लगा कि नहीं, कोई न कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, निरुत्साहित हो गए और किसी और जगह बढ़ गए। ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति अपनी गफलत को बढ़ाता है, उससे पूर्णतया संभलें। इंटरव्यूज़ आदि के साथ में बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत इस महीने के अंतराल में रहने वाली रहेगी। प्रिपरेशन पर पूरा प्रेशर देकर चलिएगा। सेकंड हाउस के डिस्कशन की और यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ लक्ष्मी नारायण योग कुछ दिनों के लिए बनेगा। शुक्र लक्षाधिपति योग शुरुआती 19 दिनों में बनाने वाले होंगे। इसी वजह से स्पष्टता रखिएगा कि आर्थिक स्तर के ऊपर जो प्रगति लंबे समय से आपके लिए अटकी हुई थी, वहाँ धीरे धीरे रास्ते अब खोलने लगे हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि इस कार्य के लिए व्यवस्था कैसे होगी, इस कार्य के साथ में अब अड़चनें आ रही है, आर्थिक तौर पर हम कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। जब भी शुक्र द्वितीय भावस्थ क्रम में होते हैं तो व्यक्ति अपनी व्यवस्थाओं को बड़े ही क्रमबद्ध सिरे के साथ में संचालित करता हुआ आगे भी बढ़ता है और रास्तों को भी बनाने वाला होता है। ये अवस्था पूर्णतया आपके लिए यहाँ संचालित क्रम में है। गौर कीजिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ कुछ हद तक दुराव निकल कर आ सकते हैं।
प्रथम भाव भी इसी बात का संकेत देता है। द्वितीय भाव के साथ में भी ये चर्चा अग्रगामी तौर पर सामने आती है। दोनों ही प्रवृत्तियों से आप बचकर चलने का प्रयत्न करें। हालांकि कम्युनिकेशन में आप फ्लॉलेस हैं। गौर कीजिएगा कि जब भी बुध और शुक्र साथ में हो और शुरुआती तौर पर जब षष्ठ भाव के अधिपति सूर्यदेव अपने उच्चस्थ राशि स्थान के साथ गतिमान हो और शनिदेव अपने मूल त्रिकोण से लाभेश होकर पुनः धन भाव को देख रहे हों, तो व्यक्ति वाणी की सारगर्भित अवस्थाओं को अपने साथ में लेकर चलता है और लोग उसके साथ एक जुड़ाव भी महसूस करने वाले होते हैं। बस आप वहाँ पर भी इंस्टेंट अप्रोच के साथ में कोई भी कमिटमेंट करने से बचिएगा। थर्ड हाउस के साथ में डिस्कशन करें, आप देखें कि 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के संघर्षों के साथ में 14 से 31 मई तक का जो समय है, क्योंकि हम मई महीने की चर्चा कर रहे हैं, तो ये अवस्था अंतराल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। लंबे समय से आप जॉब में एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, कहीं पर भी आपकी पोजीशंस रिज्यूम नहीं हो पा रही थी, आपने कहीं ज्वाइन भी कर लिया, लंबे समय से आप बेंच पर ही हैं, आप एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। जब भी पराक्रम भावस्थ सूर्यदेव यहाँ रोग ऋण रिपु के अधिपति होकर इस यात्रा में होते हैं और पुनः भाग्य भाव को देखने वाले होते हैं और देव गुरु बृहस्पति जब साथ में हो जाएं, तो व्यक्ति को स्पष्ट मानना चाहिए कि उसकी यात्रा बड़ी ही अलग स्तर के साथ में अब चलने की तैयारियों में रहेगी। कोई भी नकारात्मकता भरे भाव आपके समक्ष यहाँ उल्लेखित नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप यहाँ जगह देकर चलते चले जाइएगा। महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति ये भी है कि प्रमोशन आदि के साथ में एक्सपेक्टेशंस डिरेल हो सकती है, थोड़ा सा समय लग सकता है, वहाँ से स्वयं को विचलित नहीं करें। जो कार्य वर्तमान सिरे में हाथ में है और आपकी आजीविका का माध्यम बना हुआ है, लोग कह रहे हैं कि आगे इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, परंतु हम वर्तमान को देख रहे हैं कि पहले यहाँ पर संभलते हैं, उसके बाद में आगे की कहानी खुद ब खुद संभलने वाली रहेगी। ये विजुअलाइजेशन के एस्पेक्ट को आप अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। थर्ड हाउस की रिजेम्बलेंस इसी एक बात के साथ में कंटिन्यूअस नोट पर नज़र आने वाली हो जाती है। भाइयों के साथ तथा मित्रों के साथ यहाँ संबंधों में सद्भाव की स्थितियाँ पुनः मौजूद और वहीं पर धार्मिक प्रयोजनों के साथ में और कामकाजी स्तर पर बढ़ती हुई यात्राएं मन को संतुष्टि देने वाली रहेंगी। चतुर्थ भाव, ये महत्वपूर्ण अवस्था है। देखिए, आपने बहुत पहले रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट किया था, अब आप अपने बिजनेस में रोटेशन की पोजीशंस को लेकर स्टक हैं, कोई भी उस लेवल का फ्लो नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ किसी ज़मीन के बेचान को अपने साथ में लेकर आगे की यात्रा को बढ़ाते चले जाना, ये प्रमुख प्रवृत्ति का मानक क्रम आपके लिए रहेगा, जहाँ से कोई भी और उतार चढ़ाव आप अपने साथ देखने से बचिएगा। फोर्थ हाउस की जो पोजीशन यहाँ सेकंड हाउस में है, बड़ी ही क्लैरिटी देती चली जाती है, यानी रुपए पैसे की आवक इमूवेबल एसेट की अप्रोच के साथ निकल कर आ सकती है। रियल एस्टेट में कमीशन संबंधी कामकाज में हैं आप, एजेंसी लाइन संबंधी कार्य में हैं आप, कोई भी फ्रेंचाइज को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, वहाँ पर भी ये समय अंतराल आपके लिए अद्भुत समागम प्रस्तुत करता चला जा रहा है। इसमें कोई रुकावट बाधा नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं काफ़ी हद तक कमतरी की ओर जाने वाली होंगी। ये भी विजय श्री की प्रमुख आभा है जो आपके साथ साथ गतिमान होती चली जा रही है। कुल जमाजोड़ रियल एस्टेट को रिलेट करती हुई पोजीशंस फ्लॉलेस हैं। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में आप हैं तो यहाँ पर 19 मई तक आप काफ़ी सावधानी बरत कर निर्णय लीजिएगा, उसके बाद उस और तीव्रगामी हुआ जा सकता है। पंचम भाव की यात्रा को तय करते हैं कि राहु अपनी दृष्टि संबंध को निरंतर तौर पर पंचम में लेकर चल रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति हालांकि अपने उच्च राशि स्थान से 3-11 का संबंध बनाने वाले होंगे, इसी वजह से स्पष्टता है कि आप यहाँ जो विद्यार्थी जीवन का क्रम होता है वहाँ अभी भी एकाग्रता में कमी देख सकते हैं, उसे संभल कर चलने का यत्न प्रयत्न कीजिएगा। दूसरे अवस्था क्रम के साथ में मन में जो छोटी छोटी बातों को लेकर दुराव बने हुए थे, नकारात्मक संज्ञक आधार बने हुए थे, उनसे हटने की कोशिश कीजिएगा। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए समय ठीक कहा जाएगा। जो स्वास्थ्य आपका संभला है, अब आपको स्वयं को संभालने की तरफ जाना है, ये एक प्रवृत्ति ध्यान रखें। दवाई के साथ में जब व्यक्ति स्वयं को पूर्णतया स्थिरगामी करके चलता है तथा अपने भीतर के स्थायित्व को लाकर कहता है कि नहीं, हम स्वास्थ्य में संबल की अवस्थाओं को प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे,
वहीं से वो अपनी जीवन ऊष्मा को परिवर्तित करता है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अभी भी आप धीमेपन की गुंजाइशों को अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा, यानी वहाँ जल्दबाजी ठीक नहीं। विद्यार्थी वर्ग जो कहीं स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, अपने किसी और कामकाज के बारे में सोच रहे हैं, आप जॉब में भी और ऐसे पोजीशंस के बारे में सोच रहे हैं, अभी थोड़ा सा रुक कर चलने की गुंजाइश रहेगी। 6th हाउस के डिस्कशन के साथ में चलें तो देखिए, 6th भाव के अधिपति पहले तो द्वितीय भावस्थ और उसके बाद पराक्रम भावस्थ रहेंगे। ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति कई बार बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए स्टिफनेस के साथ में प्रॉब्लम्स को देखता है। आई साइट को रिलेट करते हुए इशूज़ में अब काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप प्रतिध्वनित करते हुए ज़रूर रखिएगा। वहीं शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है, ये अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन आप अपने साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी दुराई की प्रवृत्तियाँ आपके लिए उजागर नहीं। दूसरे क्रम में इस बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा कि आपके लिए जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, अभी भी वहाँ पर जो फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं, कुछ रास्ते नहीं मिल पाने होते हैं, इस वजह से आप वहाँ पर अभी भी खुद के लिए कुछ हद तक दुराव महसूस कर सकते हैं। आर्थिक भार जो बढ़े हुए हैं, 1 से 14 मई तक जो प्रयत्न आप करते हैं, कुछ रास्ते लंबे सिरे के साथ मिल सकते हैं। चतुर्थेश भी यही कहता है और षष्ठ भावस्थ क्रम भी इसी बात को इंगित करता है। शनिदेव हालांकि उस अवस्था में धीमापन देते हैं, परंतु व्यक्ति अपने समाधान की यात्रा को तय करता चला जाता है। 7म भाव की ओर यदि हम बढ़ें तो सबसे पहले स्पष्टता इस बात की रखिएगा कि जो 7म भाव में केतु है और जो सप्तमेश होकर बुध की स्थितियाँ यहाँ लंबे अंतराल में द्वितीय भावस्थी रहने वाली होगी। कन्फ्यूजन्स की अप्रोच कंटिन्यूअस नोट पर निकल कर आ सकती है, उससे आप संभलें। गृहस्थ पक्ष की ओर से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ जानकारियाँ मिल रही है तो उसको डिकोड करने की कोशिश करें, भले ही घर परिवार की अवस्थाओं में हो या फिर आपके कामकाजी जीवन को लेकर जो उनका ऑब्जर्वेशन हो, उसको अपने साथ में लेकर चलिएगा। भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, ये अवस्था स्पष्ट रूपेण सामने 7म भावस्थ क्रम के साथ में केतु के होने की वजह से इस बात को स्मृतियों में रख कर निरंतर तौर पर चलिएगा कि आपको अटैचमेंट और डिटैचमेंट की पोजीशन से बिजनेस पार्टनरशिप में बेहद महत्वपूर्ण स्तर पर बचना है। कभी जुड़ाव की अवस्थाएं नज़र आ रही है, कभी लग रहा है कि व्यक्ति हमारा बिल्कुल अपना और कभी लग रहा है कि नहीं, इस व्यक्ति के साथ में कोई भी सरोकार संबंध नहीं है। इन दोनों ही अवस्थाओं को अपने साथ में आप उजागर करते हुए चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। 8म भाव की यात्रा को तय करते हैं तो 8म भाव के अधिपति का द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में होना, पुनः बुध शुक्र का 8म भाव के क्रम को देखना, ये स्पष्ट करता चला जाता है कि रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए एटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस रहने वाले होंगे। इसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। हालांकि आपके हुनर के साथ जुड़े हुए कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। आप विदेश में रह रहे हैं और रुपए पैसे को लेकर किसी भी तरीके की पोजीशंस के साथ में अपवर्ड ट्रेंड आने वाला था और आप उसके एक्सपेक्टेशन में थे, वहाँ पर ये महीना आपको 9 से 19 मई के मध्य बेहतर संकेतों के समावेश देने वाला हो सकता है, जिसके साथ में आप चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। जिन परिवर्तनों के बारे में आप सोच रहे थे परंतु लोगों की नज़रों में वो गौण परिवर्तन है, बिल्कुल छोटे हैं, परंतु आपकी जीवन यात्रा को नव आयाम दे सकते हैं, तो उस ओर बढ़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। 9वें भाव की ओर बढ़ें तो 9वें के अधिपति का प्रथम भावस्थ होना, हायर एजुकेशन में लंबे समय से कोई भी डिसीजन आपने रोक कर रखा हुआ था, यहाँ विचारशील हो सकते हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा मई के महीने में, परंतु स्ट्रेटेजाइज करना खुद को अच्छा है। आध्यात्मिक धारा उस स्तर पर प्रवाहमान नहीं, हालांकि गुरु एवं सूर्यदेव की दृष्टि 9वें भाव पर है। व्यक्ति व्यवहारिक तौर पर खुद को श्रेष्ठता के साथ में लेकर चलता है। भौतिकता के क्रम सताने वाले नहीं होते, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासा उस स्तर पर प्रवर्तमान नहीं होती है, ये गौर करें। और वहीं पर आप अपने साथ में लंबे समय से जिन रुकावटों को देख रहे थे, अब वो रुकावटें हटने की तैयारी में आपके इस यात्रा के साथ स्पष्ट रूपेण रहने वाली रहेगी, इसमें इनकार नहीं करते। मेडिकल फील्ड के साथ में कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह की पोजीशन है, इस महीने जद्दोजहद की अधिकता है, परंतु आपके लिए आशातीत सफलता के क्रम अंतिम छोर के साथ में निकल कर आ सकते हैं। ये मूल मंत्र प्रवाहित करके ज़रूर रखें। 10वें भाव की चर्चाओं के साथ में हम चलते हैं तो 10वें भाव के अधिपति का पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में होना आपकी इच्छा शक्ति के प्रभावी स्तर को निरंतर तौर पर निर्मित करता चला जाता है, जहाँ से रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी नहीं होती। ये वो अंतराल है जहाँ आपको पिता के साथ कामकाजी स्तर के साथ में सामंजस्य मिलने वाला होगा। आपने कोई भी चेंज अभी किया है, कंफर्ट की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी करके नहीं चलें।
उम्र के किसी भी वय में हो, आपको पुनः खुद को प्रूव करने की तरफ जाना पड़ सकता है। उसकी तत्पर तैयारी अपने साथ में उद्घोषित करके रखना आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा और उसी मूल आभा को अपने साथ में अपना कर चलने का किंचित प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। इस विश्वास की धारा को भी अपने साथ प्रवाहमान रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। वहीं पर जो खुद को मैनेज करके चलना होता है वहाँ थोड़ी सी कमी रह सकती है, परंतु वो यात्रा बेहतरी की ओर ही धीरे धीरे संचालित होगी। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ व्यय की ओर लगातार जा रहे हैं, परंतु उसे रोका नहीं जा सकता है, आपको वहीं जुड़कर चलना होगा। ये वो अवस्था अंतराल है जहां आपके लिए टेक्निकल फील्ड के साथ में नव आयाम सामने आ सकते हैं और वो ही आयाम जीवन यात्रा को बेहतरी देते हैं। गौर कीजिएगा कि लाभेश की यात्रा यहाँ पर द्वादश भावस्थ क्रम में, पुनः इनकी दृष्टि नवम भावस्थ क्रम के साथ में सूर्य और गुरु भी नवम भाव को देखते हुए, और इन दोनों ही ग्रही व्यवस्थाओं का 3-11 का संबंध और देव गुरु बृहस्पति पुनः अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए जो एक कॉम्बिनेशन है, ये बताता है कि इस यात्रा के साथ में इस महीने जो निर्णय लिए जाएंगे लाभ के संकेतों को आगे की ओर मानते हुए अंत तो गत्वा वो बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि के रूप में ही रहने वाले होंगे। ये अवस्था इंगित करके चलें। द्वादश भाव के साथ में शनिदेव की स्थितियां हैं। आप अपने लिए एक अलग प्रस्फुटित करने वाली धारा सकारात्मक स्तर पर देखने वाले होंगे। चिंताएं धीरे धीरे वहाँ से हटती चली जा रही है और ये यात्रा एक अलग अग्रगामी क्रम के साथ में चलती चली जाएगी। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी कुछ हद तक संभलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी 15 मई के बाद में। और यहाँ पर गौर कीजिएगा कि आप यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में विदेश संबंधी शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं तो इस समय सहयोगी पूर्णतया बना हुआ है। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए मई 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।